अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर में कल जो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो था बॉइलिंग पॉइंट। आज हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में ही आगे बात करेंगे। पेज नंबर है आज के टॉपिक में आप लोगों का पेज नंबर 87 टू 88, यानी दोनों पेजेस पे बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक दिया हुआ है आपकी बुक पे, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कल हमने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन को समझा था, बॉइलिंग पॉइंट का प्रोसेस समझा था। डेफिनेशन में एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होता है, यानी टेम्परेचर स्केल में ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आके लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो डेफिनेशन में दिया हुआ है दी टेम्परेचर, यानी ऐसा टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, यानी जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम इक्वल, बराबर हो जाए टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के और एनी एक्सटर्नल प्रेशर या किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यानी इस टेम्परेचर पे जाके अब लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो गया तो वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, प्रेशर की अगर हम बात करें तो कल मैंने आपको बताया था एटमॉस्फेयर होता है इन्वेलप ऑफ गैसेस, यानी हमारे इर्द गिर्द जो गैसेस का गिलाफ है वो हमारा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कि वही गैसेस प्रेशर अप्लाई कर रही हैं हर चीज़ पर। ठीक है, तो वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, गैसेस का प्रेशर अप्लाई करना, एटमॉस्फेरिक गैसेस। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कुछ फैक्टर हैं आपकी बुक पे मेंशन किए हुए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। और एक बात और कि बॉइलिंग पॉइंट को कैपिटल बी डॉट कैपिटल पी इससे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स हैं 1 बाय 1 आपकी बुक पे, जिसमें से फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड, सेकंड है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड थर्ड है एक्सटर्नल प्रेशर। क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के और एनी एक्सटर्नल प्रेशर के, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब लिक्विड दो तरह के होते हैं, पोलर लिक्विड्स और नॉन पोलर लिक्विड्स। ठीक है, पोलर लिक्विड्स उन लिक्विड्स को कहते हैं जिनमें दो एटम के दरमियान पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नॉन पोलर लिक्विड्स उन लिक्विड्स को कहते हैं जिनमें दो एटम्स के दरमियान नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जो पोलर लिक्विड्स होते हैं ना, पोलर लिक्विड्स में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। पोलर लिक्विड्स हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, नॉन पोलर लिक्विड्स में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। तो ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी ज़्यादा लिक्विड में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जितनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी, मॉलिक्यूल्स को उतनी ही डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ती है उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को ख़त्म करने के लिए, तोड़ने के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, जस्ट सपोज ये जो सिस्टम है हमारा, हम इस सिस्टम को यानी हम इस कंटेनर को जिसमें हमने लिक्विड लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल वाटर, हम इसको कॉन्टीन्यूसली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब जब इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी ना, तो मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को अब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा ताकि वो उन फोर्सेस को ख़त्म करके वेपोराइज होना स्टार्ट हो। वेपोराइज होना स्टार्ट होंगे तभी जाके एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों इक्वल हो जाएंगे। वो इक्वल होंगे तो हमारा लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होगा। ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाले जो लिक्विड होते हैं उनको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, वो हाई टेम्परेचर पर जाकर बॉयल होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जिन लिक्विड की फोर्सेस यानी जिन लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, नॉन पोलर लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल रिवर्स है पोलर लिक्विड के। वीक फोर्सेस होती हैं, मॉलिक्यूल को डिफ़िकल्टी फेस करना नहीं पड़ती फोर्सेस को तोड़ने के लिए, और कम से कम टेम्परेचर पर वो वेपोराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं और कम टेम्परेचर पर ही उनका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो वो लो बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। ये लिक्विड में वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं और वो लिक्विड्स हैं नॉन पोलर लिक्विड्स। ठीक है, सेकंड जो हमारा फैक्टर है आपकी बुक पे मेंशन किया हुआ वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सेम वही बात जो नेचर ऑफ लिक्विड में बात की गई है वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाले फैक्टर में की गई है।
कि लिक्विड्स हैविंग स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिन लिक्विड्स में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, वो बात मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा हीट चाहिए होती है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो हाई टेम्परेचर पर जाके जब वो बॉयल होते हैं तो हम कहते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, यानी कि हाई टेम्परेचर पर जाके बॉयल हो गए। क्यों ऐसा है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये सेकंड फैक्टर था आपकी बुक पे। थर्ड फैक्टर है एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट वाला फिनोमिना है, बॉइलिंग पॉइंट वाला प्रोसेस है, इसमें मेन चीज़ ही ये है कि जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा तभी लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होगा। तो एक्सटर्नल प्रेशर का बहुत अहम रोल है कि एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ग्रेटली अफेक्ट करता है बॉइलिंग पॉइंट के प्रोसेस को। तो बॉइलिंग पॉइंट कैन बी इंक्रीज्ड, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है या इंक्रीज किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर, अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज कर दें। ठीक है, ऐसा है क्यों? क्योंकि जब एक्सटर्नल प्रेशर, सिस्टम के ऊपर प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो लिक्विड के वेपर प्रेशर को उस प्रेशर तक पहुंचने के लिए, उस प्रेशर के इक्वल होने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होगा। जब हाई टेम्परेचर हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट हाई हो गया। ठीक है, इसलिए आपकी बुक पे जो एग्जाम्पल मेंशन हुई है वो है प्रेशर कुकर की। प्रेशर कुकर कॉमनली ऑब्जर्व एग्जाम्पल है आप लोगों की लाइफ में। प्रेशर कुकर की अगर हम बात करें तो प्रेशर कुकर में एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाई किया हुआ होता है, हाई एक्सटर्नल प्रेशर होता है। ठीक है, इसलिए वेपर प्रेशर और वो एक्सटर्नल प्रेशर को बराबर होने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, और एक बात और भी बहुत अहम है या इम्पोर्टेंट है कि प्रेशर कुकर में जो फूड है, हमारी खुराक है हमारी, वो बहुत जल्दी पक जाती है, इसी वजह से कि वेपर्स को मूव आउट होने के लिए कोई स्पेस नहीं मिल रही होती, बस उन्होंने वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर ने बराबर होना होता है और हमारा खाना जल्दी से पक जाता है। तो एक्सटर्नल प्रेशर के बढ़ा देने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर होगा वेपर प्रेशर को उसके बराबर होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। ठीक है, तो ये आपकी बुक पे 1 बाय 1 फैक्टर्स से हर फैक्टर की एडिंग दी हुई है पेज नंबर 88 पर। ठीक है, तो आपने इनको 1 बाय 1 अच्छे से याद कर लेना है, पहले अच्छे से इनको समझना है।